कई दिन पहले करनाल की सेक्टर 9 में लेडी क्लर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। एनकाउंटर हुआ था और उसमें आरोपी का हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा था। आज कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 6 दिन का रिमांड हासिल किया है और इस पूरे मामले का डीएसपी राजीव ने खुलासा करते हुए बताया। हालांकि रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। लेडी क्लर्क की हत्या की गई थी डिंपल अरोड़ा की और तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि जहां पूरी ये घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। पूरे मामले की तहकीकात तक पुलिस गई और रंजिश जो है पार्किंग को लेकर चल रही थी और इसकी कई शिकायतें भी सामने आई थी और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। डीएसपी राजीव ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपी को पहले ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और मेडिकल कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान और भी कई खुलासे हो सकते हैं। डीएसपी राजीव ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। दिनांक 15/5/26 को सेक्टर 9 इलाका में एक महिला की एक नौजवान आरोपी है शूटर, उस द्वारा पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिस संबंध में पुलिस इसमें एक एफआईआर रजिस्टर की थी पुलिस ने और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसका आगामी अन्वेषण जो है वो CIA 1 की टीम को सौंपा गया। तो CIA 1 की टीम ने इसमें एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया था जो विकास नामक आरोपी है, जो सलेमपुर थाना लाडवा क्षेत्र के अंदर आता है। उसकी पहचान की थी और उसकी जब पुलिस तलाश कर रही थी तो पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें उस व्यक्ति को दो इंजरी हुई थी, 2 गनशॉट इंजरी थी और वो तब से उपचाराधीन था। तो कल 25/5/2026 को उसको पुलिस द्वारा लीगली अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करने उपरांत उसको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश करके 6 दिन का उसका रिमांड लिया गया है और इसमें जो वो व्यक्ति है अभी पुलिस के रिमांड में है और उससे जो बाकी आला जरब है, वेपन है और बाकी जो उसने पहने हुए कपड़े थे, जो भी रिकवरी का लीगल प्रोसेस रहता है वो उसके लिए CIA 1 की टीम हमारी काम कर रही है और आगे भी इसी तरह इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके कारण क्या निकल कर आया है सर? जो अभी तक पूछताछ हुई है इससे, जैसे कल इसको गिरफ्तार किया गया तो इसमें फर्स्ट इंस्टांस पे जो वजह रंजिश रही है कि पहले इसमें एक लड़का और है विकास सन ऑफ इंदर सिंह जो इनका पड़ोसी बताया जा रहा है। कुछ समय पहले इनका पार्किंग को लेकर विवाद था जिस संबंध में काफ़ी कंप्लेंट्स इनकी सेक्टर 9 और संबंधित थाना में हुई थी। जब ये कंप्लेंट्स चल रही थी तो उसी ड्यूरेशन में इंदर सिंह की डेथ हो जाती है और जो विकास नामक व्यक्ति है इसको ये लगता है कि इंदर सिंह की जो डेथ हुई है उसके फादर की इन्हीं कंप्लेंट्स के चलते हुई है। उसी के चलते इसने जो विकास वासी सलेमपुर जो दूसरा इसमें आरोपी है, मेन शूटर है, उसके साथ इसने टाई अप किया और टाई अप करके और ये सारी वारदात को अंजाम दिया। कहाँ पर मुलाकात हुई थी सर इनकी? थाईलैंड में जो इनकी मुलाकात हुई, बैंकॉक। ये विकास जो सेक्टर 9 का रहने वाला है जिसके फादर की डेथ हुई वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, किसी काम से वो बैंकॉक आया होता, वहाँ पे इसकी मुलाकात जो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है वहाँ पे इसकी मुलाकात इस विकास वासी सलेमपुर से हुई थी और वहाँ पे इनकी इसके बाद इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और इसी ड्यूरेशन में कोई फाइनेंशियल हेल्प भी इसने करी है जो शूटर है उसकी, और उसी के इंस्टांस पे इसने ये इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जैसे वो बाहर की कंट्री में है तो हमारा जो रेड कॉर्नर नोटिस और जो इंटरपोल का चैनल रहता है या एक्सट्रेडिशन का चैनल रहता है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अब टेकअप कर ली है। आगे उसको भी लाने के लिए जो प्रक्रिया है उसका पुलिस नियम अनुसार फॉलो करते हुए है वो सारी प्रक्रिया। तो पहले भी कोई इनका रिकॉर्ड रहा है, किसने पैसों में इसके ऊपर हत्या का पहले भी मामला है और ये बेल जंपर का ही क्या मामला? पैरोल पे आया था ये, इससे पहले एक अपना हत्या का मामला इसके ऊपर पहले है जिसमें सजा है, तो ये 2-3 बार पैरोल पे बाहर आया था। तो तीसरी बार आया तो उस टाइम ये वहाँ से फरार हो गया था जी और उसी संबंध में एक प्रिजन एक्ट का भी इसका मुकदमा है। टोटल 3 अभियोग इसके ऊपर अभी दर्ज होने सामने आए हैं और ये एक हत्या का मामला। इसने किसी और की भी हत्या करनी थी सर, ऐसी जानकारी है? इसकी अपनी भी कोई अभी जैसे प्रारंभिक पूछताछ में है, एक तो इसने मर्डर किया है और एक इसका कुछ अपना पर्सनल ग्रज था विकास वासी सलेमपुर का, तो उसको भी इसने
अपना अंजाम देना था। तो अब ये पुलिस की गिरफ्त में इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं मैंने आपको बता दी हैं। आगे भी इससे 6 दिन का रिमांड ऑनरेबल कोर्ट ने इसका ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस दिया है और फिर इसे और गहनता से पूछताछ करनी है। सर ये हथियार कहाँ से लाया था सर? सर जिस तरह से ये वांटेड था क्योंकि बाय एयर गया थाईलैंड फिर वापस आया वाया नेपाल, तो उस हिसाब से सर इसको पकड़ना काफी मुश्किल था। पुलिस ने कैसे ट्रैक किया था? उन सब बातों पे भी पुलिस अनुसंधान कर रही है और जैसे मैंने बताया इसको लीगल ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने सीसीटीवी एविडेंस कलेक्ट किया और जैसे इसको चेस किया तो उस चीज़ में कई ऐसे एविडेंसेस सामने आए जिससे इसकी पहचान सुनिश्चित की पुलिस ने कर ली और पहचान सुनिश्चित करने के दौरान ही पुलिस की मुठभेड़ हुई है और यही व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके कहने पे दिया था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे इन्वेस्टिगेशन है जो भी अभी मैंने बताया प्रारंभिक स्तर पे अनुसंधान है, उससे पूछताछ अभी वो जैसे कल ही डिस्चार्ज हुआ है और गन शॉट इंजरी के बाद हुआ है तो पुलिस ने और गहनता से पूछताछ करने के लिए ऑलरेडी एक मुकदमे में 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है। ही इज अ ट्रेंड क्रिमिनल। गहनता से बार बार पूछताछ करने के लिए ही पुलिस ने 6 दिन का रिमांड दिया है। इट विल टेक टाइम। जो चीज़ें सामने आएगी और जो ट्रांजेक्शन सामने आएगी इसमें और जो इनका आपस में फोन के थ्रू मेल मिलाप है, जो वजह रंजिश है, उसमें कंप्लेंट्स भी हैं, सारी चीजें वो रिकॉर्ड का विषय है, तफ्तीश का है। डिम्पल के बच्चे डर रहे हैं सर, थोड़े बहुत डर में है डिम्पल के बच्चे जिसकी हत्या हुई है। इसमें अगर मतलब पुलिस जब ये घटना हुई थी तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पे गए थे और वहाँ पे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट किया था, प्लस जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं उनको भी इस चीज़ की टास्किंग दी गई थी। तो ये कोई परिवार अपने आप को अकेला ना समझे और आप जहाँ तक क्राइम की बात है तो मुझे लगता नहीं करनाल में कोई ऐसी गंभीर वारदात है जो पुलिस ना सुलझा पाई हो और ये सब पब्लिक के सहयोग से और हमारे जो क्राइम टीम्स की दक्षता है उसके चलते ही संभव हो पाया है। अगर कोई सुरक्षा की इशू हो तो संबंधित इलाका जो थाना SHO है उसको हमने ब्रीफ कर भी रखा है और हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज भी डायरेक्टली अपना इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। फिर भी अगर कोई परिवार की तरफ से सुरक्षा संबंधी कोई आएगी उसको भी पुलिस का काम है सुरक्षा देना और इसमें जो मुख्य मेन शूटर है पुलिस ने वही गिरफ्तार कर लिया है और जो दूसरा इसमें जो 120B का षड्यंत्र का जो आरोपी है जिसने पूरी घटना रची उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने जो चैनल रहता है एक्स्ट्राडिशन का उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। तो इस परिवार से मेरा ये अनुरोध है कि घबराएं ना, पुलिस जो आपने पुलिस को विश्वास दिखाया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर जो भी इसमें एक्स्ट्रेडिशन का चैनल रहता है कोर्ट के माध्यम से भी रहता है और पुलिस पहले भी आप देखते रहे जो बड़े क्रिमिनल या गैंगस्टर रहे हैं पुलिस लेके आते रही है और इस तरह के क्रिमिनल्स को थोड़ा टाइम लग जाता है बट इसको लेके आएंगे। हथियार कहाँ से लेकर आया था सर? ये अनुसंधान का काम मेरा आपसे दरख्वास्त है पुलिस के ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें काफी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हुई है जी। इससे पहले तो ये पुलिस मुठभेड़ में 17 तारीख को मुठभेड़ हुई थी, 25 तारीख को ये अभी अंडर ट्रीटमेंट ही था जी और आज पहला दिन है, कल शाम को उसकी गिरफ्तारी हुई तो आज पहला दिन है इसी पूछताछ का। 6 दिनों में पुलिस यही काम करेगी, ये कहाँ से हथियार लाया था, क्या इनके बीच में बातचीत हुई थी, कोई फोन इसने यूज किया है, कौन से कपड़े डाल रखे थे, कहाँ से इसने ये व्हीकल प्रोक्योरमेंट किया, सारी चीज़ का अनुसंधान होगा और अनुसंधान के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये लीगल मामले हैं इसके लिए पुलिस पे छोड़ दीजिए। जो आप जानना चाहते थे मैंने बता दिया। कितने दिन से रेकी कर रहा था ये? मल्टीपल टाइम्स इसने रेकी करी, 3-4 बार पहले भी रेकी करी है इसने बट समाओ इसको मौका नहीं लग पाया और ये जैसे बाहर का व्यक्ति था तो कोई ऐसी इसकी पहचान भी नहीं हो पाई, मुंह ढक के वैसे आया था। तो बाद में जब पुलिस ने इसको रिवर्स इन्वेस्टिगेशन और रिवर्स ट्रैकिंग शुरू करी तब जाके इसकी पहचान। क्या ये ब्लाइंड मर्डर था सर? यस ऑब्वियसली ये ब्लाइंड मर्डर था जी और काफ़ी मामले ऐसे होते हैं चाहे उसमें स्नैचिंग हो, लूट हो, डकैती हो, काफ़ी ब्लाइंड मर्डर होता है और उसी पे हमारी जो क्राइम यूनिट्स हैं वो काम करती हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे मार्गदर्शन में मिलता रहता है। इनका STF एंड क्राइम का जो एक्सपीरियंस है वही आपके सामने है कि रीजन की सारी ऑलमोस्ट सारे हीनियस ऑफेंसेस हमारे ट्रेस हैं और आगे भी पुलिस इस तरह आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। सर फैमिली कह रही है कि भाई उनको सेटिस्फाई नहीं करवाया जा रहा, मिला नहीं जा रहा, तो क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, अगर क्रिमिनल से मिलने का कोई प्रोविजन ऐसा तो नहीं है जी भाई। हम अगर उनमें से कोई ऐसा है कि जिसने कोई उसकी शिनाख्त करनी है, जिसने देखा हो तो उसको तो एक प्रक्रिया का पार्ट है कि उसकी PIP होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है
और हमें आप एक तरफ आप परिवार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें उन बच्चों की भी सुरक्षा करनी है जी। ये ट्रेंड क्रिमिनल है, इसे पूछताछ भी करनी है, इंश्योर करना है इसको सजा होगी। जैसे पहले केस में हुई थी, हमारा काम है इसको ये सलाखों के पीछे रहे ताकि और कोई अपराध ना कर पाए, ये पुलिस का मेन काम है। जो रही बात है कि मिलने की है कुछ भी है, तो ये जब सीनियर ऑफिसर को बोलते हैं जैसे ये ट्रेनिंग काम करती है तो जिम्मेवारी से काम करती है। मर्डर में ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर दे। वो है क्या, और हमें उनके वो जो परिवार है, जो विक्टिम परिवार है जी, उसकी सुरक्षा पहले है जी। युवाओं से क्या अपील करना चाहिए सर? लगातार युवाओं से अपील बदमाशी 2.5 दिन की है जी, आज नहीं कल अगर गलत काम करोगे तो हवालात में जाओगे जी। बस इतना ही एक मैसेज है सर लोगों के बीच में, ये पुलिस जो भी बड़े बड़े ये मामले हो रहे हैं, जिस तरह से एनकाउंटर में पकड़े जा रहे हैं, अब क्रिमिनल्स के बीच में एक दहशत का माहौल तो आया है। उन क्रिमिनल्स के लिए कोई मैसेज है फिलहाल पुलिस की तरफ? नहीं जी, आप एनकाउंटर अगर कोई बात ऐसी है कि भाई पुलिस पे कोई गोली चलाएगा तो पुलिस गोली, अब आप इसको देख लीजिए, उसका डर, आप इसका तो वीडियो भी आपने देखा है, और पॉइंट ब्लैंक पे किसी लेडी को शूट कर रहा है और वो उसको किसी और के कहने पे कर रहा है, तो वो पुलिस पे गोली चलाने से पहले सोचेगा जी। और क्राइम यूनिट्स तो हमारी ज़्यादातर सिविल ड्रेस में रहती है जी, और वो अपना जब भी ऐसे आरोपी को पकड़ने की कोशिश करती है तो आरोपी भागता ही भागता है, वो शूट करता है। क्रिमिनल्स के लिए भी मैसेज है सर? मैं गोली का बदला गोली? नहीं, ये कोई मैसेज नहीं है। पुलिस कभी भी एनकाउंटर किसी का नहीं करती, एनकाउंटर मैच हो जाता है। हम एक जो आर्म्ड फोर्स है उसका पार्ट है, और ये क्रिमिनल्स जो हैं ये सारे इलिसिट वेपन रखते हैं जी। और आजकल वेपन इतने बढ़िया क्वालिटी के इनको मिलते हैं इलिसिट वेपन की, ये मल्टीपल राउंड पुलिस पे फायर करते हैं। तो ये मैसेज कुछ नहीं है, पुलिस का संदेश स्पष्ट है, जो आदमी गलत करेगा वो हवालात के पीछे जाएगा। जो पुलिस पे गोली चलाएगा जी, तो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में तो गोली चला ही सकती है। ठीक है।